भारत की आज़ादी का सपना हर भारतीय के लिए एक खूबसूरत ख्वाब था, लेकिन जब ये ख्वाब पूरा होता है तो उसके साथ ही आता है एक भयानक और कभी न मिटने वाला दर्द। साल 1947 की वो रात जब भारत ने आज़ादी का जश्न मनाया, वहीं कुछ दूर हजारों घरों में लोग अपने रिश्तेदारों की लाशों पर आंसू बहा रहे थे। सिख और हिंदू फैमिलीज अपनी बेटियों को अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद मार रहे थे। जरा सोचकर देखिए, जो ट्रेन जिसमें लोग पहले खुशी से सफर किया करते थे, वो ट्रेन अब पाकिस्तान से लाशों से भरकर आती है, जिसके पीछे लिखा होता है हिंदुस्तान को आज़ादी का तोहफा। ये कहानी सिर्फ देश के विभाजन की नहीं है, ये कहानी है उन लाखों लोगों की जिन्होंने अपनी जमीन, घर और परिवार को खो दिया। ये कहानी है उन बच्चों की जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया। ये कहानी है उन औरतों की जो अपनी इज्जत और अपना सब कुछ खोकर भी जीती रहीं। पार्टीशन ऑफ इंडिया जो सिर्फ एक नक्शा बदलने का फैसला नहीं था, बल्कि ये इंसानियत को हिला देने वाला दर्दनाक किस्सा था। आज हम उस भयानक वक्त के बारे में जानेंगे जब एक देश को एक पल में दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया। सब कुछ शुरू होता है साल 1940 के दौरान, जब आज़ादी का आंदोलन अपने चरम पे था। ब्रिटिश एम्पायर कमजोर होता जा रहा था और भारत को जल्द ही आज़ादी मिलने की उम्मीद थी। लेकिन एक दूसरा बयान सामने आता है मोहम्मद अली जिन्ना का, जो कि मुस्लिम लीग के लीडर थे, जिन्होंने एक अलग देश की मांग उठाई जो आगे चलकर पाकिस्तान बनने वाला है। जिन्ना का कहना था कि भारत के मुस्लिम लोगों को एक अपनी अलग पहचान चाहिए, एक अलग वतन चाहिए जहां उनकी छवि और हक को कोई चैलेंज न कर सके। कांग्रेस ये मांग ठुकरा देती है और उसके बाद शुरू होता है एक ऐसा तनाव जो बदल जाता है खूनी रियॉट्स में। हिंदुस्तान के हर कोने से खूनी दंगे और मर्डर्स की खबरें आने लगती हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जब ब्रिटिश वाइसरॉय ने 3 जून साल 1947 को पार्टीशन प्लान अनाउंस किया तो एक पल में सब कुछ बदल जाता है। भारत अब 2 टुकड़ों में बंटने वाला था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लोगों के पास सिर्फ कुछ ही महीने थे अपनी जिंदगी को नई सरहदों के हिसाब से सेट करने के लिए, और फिर जो हुआ उसने हर इंसान को दहशत में डाल दिया। जरा सोचकर देखिए, क्या होगा अगर आपको अपना घर, अपनी जमीन, अपने सपने एक पल में छोड़कर कहीं दूर दूसरे देश में जाना पड़े, जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो। लोग कंफ्यूज थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने धर्म को चुने या अपनी जमीन को। और ऐसे हालात में पूरी तरह से भगदड़ मच जाती है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 1.5 करोड़ लोगों को इस पार्टीशन के दौरान अपना घर छोड़ना पड़ा। ये दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन थी, जहां हिंदू और सिख लोगों ने पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ रुख किया और मुस्लिम लोगों ने हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान की तरफ जाना शुरू किया। ऐसे रास्ते जिन्हें पहले शायद किसी ने देखा भी ना हो, अब वो रास्ते लोगों की भीड़ से भरे पड़े थे। हर कोई अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मौत उन्हें हर मोड़ पर घेर रही थी। जो अब तक एक साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना कर रहे थे, वो अब जिन्ना के प्रस्ताव से धर्म की लड़ाई लड़ने लगे। जिसका सपना था प्रधानमंत्री बनने का, चूंकि वो पूरे भारत का प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकता था, लेकिन उसने सोचा क्यों ना एक अलग मुस्लिम देश बनाया जाए जिसका वो प्रधानमंत्री बन सके। और ये लड़ाई अब धर्म में बदल चुकी थी। रास्तों पर लूटमार, किलिंग्स और बलात्कार जैसे दंगे हर तरफ मचे हुए थे। वो लोग जो एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर निकल रहे थे, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ देख रहे थे। जब भारत को आजादी मिली तो उसी वक्त लाखों लोगों के जीवन में अंधेरा छा गया। पाकिस्तान के बनने के साथ ही वहां पर हिंदू और सिख समुदाय के लोगों के लिए जीना मौत से भी बुरा हो जाता है। यहाँ तक कि अपनी जमीन, घर और अपनी पहचान छोड़कर वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर हो गए। और जो सबसे खौफनाक तस्वीर सामने आती है वो थी ट्रेन्स ऑफ डेथ की। एक तरफ से भारत से जाने वाली ट्रेन पाकिस्तान में रुकती थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान से हिंदुस्तान के लिए निकलती थी। लेकिन ये गाड़ी सिर्फ लाशों से भरी होती थी। हर गाड़ी के डब्बों से सिर्फ खून बह रहा था और स्टेशन पर बस मौत की खामोशी होती थी। जब पाकिस्तान ने अपनी नफरत को शिखर पर पहुंचा दिया तो हिंदू और सिख परिवारों को जबरदस्ती उनके घर और गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया और ये लोग भारत की तरफ भागने लगे। पाकिस्तान से भारत की तरफ जो ट्रेन्स आती थी उन्हें मौत की ट्रेन्स कहा जाने लगा। ये ट्रेन्स पूरी तरह से खून से भरी होती थी। इन ट्रेन्स में ना कोई जिंदा इंसान होता था और ना कोई उम्मीद, बस लाशों का एक ढेर होता था और ट्रेन के पीछे लिखा होता है हिंदुस्तान को आज़ादी का तोहफा। और उसके बाद दोनों तरफ से आने जाने वाली ट्रेन से जो भी अपने मुल्क को वापस जाने की कोशिश करता था उसे रास्ते में ही मौत के घाट उतार दिया जाता था। लोग अपने प्यारों को सिर्फ विधवा, अनाथ और बेदर्द लाशों की तरह वापस पाते थे। एक ट्रेन से पूरा गांव मिट चुका होता था
और दूसरी तरफ बस लाशों की पूरी दास्तान होती। लेकिन ये कहानी सिर्फ लाशों तक सीमित नहीं थी। हर तरफ औरतें इस दुश्मनी का शिकार बन चुकी थी। लड़कियों को बेइज्जत किया गया। जब हिंदू और सिख परिवार अपनी महिलाओं और बेटियों को बचाने में असमर्थ हो गए तो कई माँ बाप ने अपनी ही बेटियों को मार डालना उचित समझा, क्योंकि एक इज्जत वाली मौत उन्हें उस नफरत भरे जीवन से बेहतर लगी थी जो पाकिस्तान के लोग उन पर थोप रहे थे। ये एक ऐसी दहशत थी जहां खौफ का रंग सिर्फ लाल था। एक अनुमान के मुताबिक पार्टीशन के वक्त करीब 10 लाख लोग मार दिए जाते हैं और उससे भी ज्यादा लोगों को अपनी इज्जत, घर और परिवार छोड़कर किसी नए मुल्क में शरण लेनी पड़ी। साल 1947 का पार्टीशन एक ऐसी भयानक घटना थी जहां हर मजहब, हर रिश्ते और हर सपने को मौत के साये में डाल दिया गया। लेकिन इस पार्टीशन का सबसे बड़ा असर तो वो लोग हैं जो अपनी जगह खो बैठे, वो परिवार, वो माँ बाप और वो बच्चे जो आज भी अपने खानदान की खोई हुई कहानियां ढूंढ रहे हैं।